गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें उन सभी पॉइंट को कवर अप किया जाता है जो कि रेलवे के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इनमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। आज का पहला फैक्ट है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है और उसका नाम क्या है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में है और जिसका नाम पीर पंजाल सुरंग है। क्या नाम है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला फैक्ट है कि अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी। अंग्रेजों के समय की बात चल रही है, तो अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? तो शिमला हुआ करती थी। आज के समय शिमला एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। अगला फैक्ट आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में बना हुआ है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में बना हुआ है और भागीरथी पर निर्मित है और यह कब 2006 में बना था। अगला फैक्ट आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध, पहले हमने बात की है सबसे ऊंचे बांध की, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ सबसे लंबे बांध की। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह कहाँ पर है? तो यह ओडिशा में महानदी पर स्थित है, जिसकी स्थापना या जिसका निर्माण 1956 में किया गया था। अगला आता है, हम सभी ने कुरुक्षेत्र का तो नाम सुना ही है। तो कुरुक्षेत्र किस राज्य में आता है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में आता है। अगला आता है प्लासी। इतिहास में हम सभी ने पढ़ा है प्लासी का युद्ध। तो ये जो प्लासी नामक स्थान है यह किस राज्य में है? तो प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। कौन से? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। अगला आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हम सभी ने सुना ही है काफ़ी अच्छे से। तो यह हल्दी घाटी नामक जो स्थल है यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भूमि रही है। अगला आता है कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां गांवों में भी बिजली पहुंचाई गई है। अगला आता है पानीपत को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पानीपत कहाँ आता है दोस्तों? पानीपत का युद्ध हुआ था, इतिहास में हमने पढ़ाई है। तो पानीपत जो है वह हरियाणा में आता है और पानीपत का ही दूसरा नाम है बुनकरों का शहर। क्या नाम है? बुनकरों का शहर। अगला फैक्ट आता है, भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में ऊनी वस्त्र की मिल की बात की जा रही है, न कि सूती वस्त्र की। तो ऊनी वस्त्र की सबसे पहली मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो यह सबसे पहली ऊनी वस्त्र की मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। और कानपुर क्या है? उत्तर प्रदेश में आता है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला आता है फूलों की घाटी, चमोली जिसे कहा जाता है। यह किस राज्य में आता है? तो चमोली को ही फूलों की घाटी कहा जाता है और यह उत्तराखंड में आता है। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक नेशनल पार्क है जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है और यहाँ की राजधानी देहरादून है। अगला आता है हुंडरू प्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है। हुंडरू प्रपात सुवर्ण नदी पर, कौन सी? सुवर्ण नदी पर झारखंड में स्थित है और उड़ीसा को बिहार से अलग करके नए राज्य की मान्यता कब दी गई थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिहार से ही अलग करके उड़ीसा नया राज्य बना था। तो यह कब बना था? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके उड़ीसा का एक नया राज्य बनाया गया था। और वहीं आपको बता दें कि बिहार से ही अलग करके पश्चिम बंगाल को बनाया गया था। तो बिहार से दो टुकड़े हुए थे, एक बिहार से बना था उड़ीसा और दूसरा बना था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कब बना था? 1912 में, 1912 में पश्चिम बंगाल बना था। अब हम बात करें सूती वस्त्र की पहली मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। अभी हमने ऊनी वस्त्र की बात करी थी, अब हम सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं। तो सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के फोर्ट ग्लास्टर में पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। वहीं भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट नामक स्थल तमिलनाडु में है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में लगाया गया था और रानीपेट तमिलनाडु में आता है। और कागज़ का पहला सफल कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में
लखनऊ में कागज का पहला सफल कारखाना स्थापित किया गया था। वहीं भारत में दिया सलाई का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में दिया सलाई का पहला कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल जूट और पटसन के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान किस राज्य में है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर है। अगला आता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सलीम अली के नाम पर 3 अलग अलग प्रमुख स्थल हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षी अभ्यारण्य है। इसके अलावा सलीम अली के नाम पर और भी 2-3 चीज़ें स्थापित की गई हैं, लेकिन सभी अलग अलग राज्य में हैं। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस स्थान पर है? पहले हम बात कर रहे हैं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा के निकट चोराव में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कंफ्यूज नहीं होना है, गोवा में है। अब हम बात कर रहे हैं सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु के निकट कोयम्बटूर में है। तमिलनाडु राज्य में ही कोयम्बटूर नामक स्थान है, वहाँ पर सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र है। कपास एवं मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य गुजरात है। वहीं भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? भारत में पहला जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला जल विद्युत केंद्र 1898 में पश्चिम बंगाल के निकट दार्जिलिंग में की गई थी। अगला आता है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में शिवसमुद्रम पर स्थापित की गई थी। कौन सी जल विद्युत परियोजना देश की कौन सी पहली है? शिवसमुद्रम नाम है, जो कि कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित की गई थी और यह कर्नाटक राज्य में आती है। वहीं अगला आता है सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में है? सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। और भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला या प्रथम परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया गया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगला फैक्ट आता है कि नागौर नामक जो स्थान है वह फेमस है। नागौर राजस्थान जिले में आता है। तो यह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है, जो कि नागौर जिले के अंतर्गत ही आता है। तो नागौर के अंतर्गत कौन सा? मकराना का मार्बल सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ पर उत्कृष्ट किस्म का संगमरमर पाया जाता है। और वहीं सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य की बात करें तो देश में कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसे सबसे अधिक सोयाबीन की जाती है। वहीं सांची का स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही है। अगली बात करें कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह झारखंड के निकट रांची में है। अगला आता है नंदकानन वन उद्यान। नंदनकानन वन या नंदकानन वन उद्यान किस राज्य में है? तो यह उद्यान भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, यहीं पर है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के एलोरा में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला फैक्ट आता है कि भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार, यह जिसे कहा जाए सबसे पहला उपयोग, गोवा में किया गया था। और मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम केरल राज्य की राज्य भाषा है। नॉट राजभाषा, यहाँ राज्य भाषा की बात कही जा रही है। केरल की राज्य भाषा हो गई मलयालम। तो वहीं बात करें कि केरल का एक प्रमुख नृत्य है, कौन सा है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल से संबंधित नृत्य है। और हम सभी ने नाम तो सुना ही है साइलेंट वैली, जिसे मौन घाटी भी कहा जाता है। साइलेंट अर्थात मौन होता है। तो यह मौन घाटी या साइलेंट वैली भी केरल राज्य में ही है। अगला आता है नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में अब स्थित है? नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना
किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। अगला आता है शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। और अभ्रक के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभ्रक के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉक गार्डन नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो यह रॉक गार्डन का सृजनकर्ता किसे कहा जाता है और यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद को माना गया है और यह चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। और यक्षगान का संबंध, यक्षगान एक प्रसिद्ध नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है, जो कि एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला फैक्ट आता है कि गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला किस राज्य में अवस्थित है? तो गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का किला कहाँ है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है, जो कि राजधानी भी है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हम सभी को पता ही है। अगला फैक्ट आता है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन जिसे कहा जाता है। मल्टी आर्ट केंद्र जिसे भारत भवन के नाम से जाना जाता है, यह किस राज्य में है? तो मल्टी आर्ट केंद्र जो कि भारत भवन के नाम से जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अगला आता है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, BARC जिसे बार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। अगला आता है गोकक प्रपात, गोकक प्रपात किस राज्य में है? तो गोकक प्रपात बेलागावी जो कि कर्नाटक में है, बेलागावी वहाँ पर स्थित है। कौन सा? गोकक प्रपात। अगला आता है कि जिप्सम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान है। और गोवा, हम सभी ने सुना है गोवा, जो कि हर किसी का सपना होता है गोवा जाने का, वही गोवा की बात कर रहे हैं हम। तो यह पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ था? जैसा कि भारत तो 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन आपको बता दें कि गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा था और यह 1961 में ही पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। कौन? गोवा। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है वुलर झील? जम्मू कश्मीर में। और वन अनुसंधान शोध संस्थान किस राज्य में है? तो वन अनुसंधान शोध संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में वन अनुसंधान शोध संस्थान। गोमतेश्वर या गोमटेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? तो गोमतेश्वर या गोमटेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। अगला फैक्ट आता है कथक, नॉट कथक। तो कथक किस का? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर भारत का है। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, अलमाटी बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। और यह कहाँ किस राज्य में? तो कर्नाटक में है। अगला आता है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पर है? तो यह चंडीगढ़ में है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि दचीग्राम या दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस राज्य में है? तो दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। लेकिन हमें याद रखना है कि अब यह जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर 2 यूटी में विभक्त हो गया है। तो दचीग्राम अब कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर यूटी में आएगा। अगला आता है कि सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई नामक स्थान किस राज्य में है? तो जो कि ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई, तो यह किस राज्य में आती है? यह असम में आती है। अगला आता है पोंग बांध, पोंग बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर है और थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर है। पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, वहीं थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में है। अगला आता है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। अगला आता है पुलिकट झील किन राज्यों के मध्य स्थित है? पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में अब स्थित है। किसी एक राज्य का यहाँ पर नाम नहीं ले सकते हैं, तो पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। अगला आता है हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना या हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 1928 अर्थात 1928 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला आता है कि सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में निवासरत हैं? तो सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह उड़ीसा के कटक में स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। वहीं दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा? कोलकाता है। अगला फैक्ट आता है कि 7 टापुओं का शहर किस राज्य को कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किस राज्य को किस शहर को कहा जाता है? तो यह हाल ही में काफ़ी चर्चा में बना हुआ शहर है, जिसके बारे में हम सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, सपनों की नगरी मुंबई को कहा जाता है। अगला आता है कि किस राज्य को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश अर्थात नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था? तो यह अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। अगला आता है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। और केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या जिसे कहें अब जाकर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य या अब वर्तमान में कहें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अगला आता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण जिला है। अगला आता है एनरॉन पावर किस राज्य में स्थित है? एनरॉन पावर महाराष्ट्र के दाभोल में स्थित है। अगला आता है यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ पर है? यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। अगला आता है खंबात की खाड़ी किन 2 जिलों के मध्य स्थित है? खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात के भावनगर और सूरत जिलों के बीच स्थित है। कौन सी? खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिले के मध्य। वहीं कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी जामनगर और भुज जिले के बीच स्थित है। खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच में खंबात है और कच्छ जामनगर और भुज के बीच में स्थित है। अगला आता है एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। और कोयलाकारो क्या नाम है? कोयलकारो या कोयलाकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आता है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि झांसी में स्थापित है। कौन सी? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले झांसी में स्थापित है। और झांसी से कौन? झांसी की रानी संबंधित रही है। अगला महत्वपूर्ण और लास्ट फैक्ट आता है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? तो इसका हमें आंसर याद रखना है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा करी। और ये सभी फैक्ट एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।